जी मैं समझना चाहता हूं आपसे, आप मुझे बताइए ना, ये तो इंडिया अलायंस है। रीना जी आपसे भी पूछूंगा, लेकिन पंकज जी पहले दोनों पत्रकारों से पूछ रहा हूं आज फॉर अ चेंज, फिर आप के शर्मा जी आपके पास भी आ रहा हूं, राजनेताओं के पास। पंकज जी जरा बताइए ना, ये मोदी बनाम है कौन? ममता बनर्जी मोदी को टक्कर दे रहे हैं, राहुल गांधी दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं। चलिए उनके पास तो एक एलिबा है कि अरविंद केजरीवाल जेल में है, कैसे लेंगे मोदी से टक्कर, लेकिन बाकी सब कैसे? आपके यहां तो एक नहीं है, तीन तीन है। राहुल गांधी अलग है, प्रियंका गांधी अलग है, सोनिया जी अलग है, अब एक और आ गए रॉबर्ट वाड्रा, सेल्फ क्लेमेंट कि मैं लड़ूंगा अमेठी से, जनता कह रहे हैं। ये लोग देंगे मोदी को टक्कर विद ग्राफिक शर्मा। जी पंकज जी। मोदी बनाम जनता है। इस बार इस बात का कोई महत्व ही नहीं है कि राहुल गांधी हैं, कि प्रियंका गांधी हैं, कि ममता बनर्जी हैं, कि अरविंद केजरीवाल हैं, कि तेजस्वी यादव हैं, कि अखिलेश यादव हैं। कौन है मोदी के सामने? मोदी के सामने है जनता। जनता ने ये चुनाव अपने हाथ में ले लिया है, इसलिए अब इस बात का कोई ख़ास महत्व नहीं रह गया है कि विपक्ष लड़ रहा है मोदी से, एकजुट होकर विपक्ष लड़ रहा है, अलग अलग नेता लड़ रहे हैं, कौन सा चेहरा लड़ रहा है। जनता इस चुनाव में जो माहौल बना हुआ है, आप खुद भी देख रहे हैं, वो माहौल इस तरह का है कि लोग इस सरकार से केंद्र की मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि 10 साल का जो कुराज है वो उनके सामने है। तो इसलिए ये बात पूछना बंद कर दीजिए कि मोदी जी के सामने कौन है। ये क्यों पूछना बंद कर दो, ये बताइए। शक्तियों के बीच है। नहीं, क्यों, कौन सी शक्ति ऐसी, कौन? नहीं ये आपको सूट करता है। नहीं पंकज जी, दुष्यंत जी आ रहा हूं अपने टाइम पे ना, प्लीज। आप होते होंगे किसी और डिबेट में जिसमें जवाब का मन है आप बोलते होंगे, यहाँ नहीं होता है। प्लीज, आपसे मैंने निवेदन करके आपको बुलाया आपके टाइम पे। मैं ये बोल रहा हूं पंकज शर्मा जी, आपको सूट करता है मोदी बनाम जनता है, मोदी बनाम भारत है। इसीलिए तो ये पीआर गिमिक किया था, मोदी बनाम इंडिया। क्या निकला? ढाक के तीन पात अलग अलग हो गए। ममता दीदी आपके खिलाफ हो गए, ममता दीदी आपसे लड़ रहे, लेफ्ट वाले कह रहे हैं। पिनराई विजयन ने क्या कहा आपको पता है मेरे से बेहतर। लेफ्ट वालों ने राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड से खड़ा कर दिया। रीना जी चाय जरूर पी रही है, लेकिन पंजाब में वड़िंग ने क्या कहा है, राजा वड़िंग ने क्या कहा है? रीना जी, आपके नेताओं के लिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए पता होना चाहिए आपको। आरजेडी के नेता ऑन रिकॉर्ड कांग्रेस के लिए क्या कह रहे हैं, ये पता होना चाहिए पंकज शर्मा जी कांग्रेस को। तो बीजेपी की मुस्कुराहट और सबसे कंफर्टेबल इसलिए नहीं, और मेरे को नहीं अच्छा लगता है, आप लोग कंपटीशन नहीं देते, टक्कर नहीं देते के शर्मा को, इसलिए के शर्मा को मतलब आसानी से बैठे मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? आप उनको टक्कर नहीं दे रहे। आप लोग आपस में इतना लड़ रहे हैं कि आप कहां बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं। मोदी को टक्कर देने लायक तो बनिए, तब तो दीजिएगा ना। रीना जी और के शर्मा, और फिर आ रहा हूं दुष्यंत जी आपके पास। जी बोलिए मैम। देखिए ऐश्वर्या जी, मैम इस समय मोदी जी कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और परिवारवाद के खिलाफ हैं। हाँ जी। आज की तारीख में सबसे भ्रष्ट अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, और सबसे ज्यादा परिवारवाद अगर है तो वो भारतीय जनता पार्टी में है। तो इनका अपना कोई प्लैंक नहीं है, ये बस बोलते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, हम परिवारवाद के खिलाफ हैं। ऐश्वर्या जी देखिए किस तरह से सारे भ्रष्ट, पूरे देश के सारे भ्रष्ट इन्होंने इकट्ठे कर लिए अपनी पार्टी में, ऐसे लोग जिनको ये भ्रष्ट बोलते थे। तो जब मोदी जी भ्रष्टाचार पे उपदेश दे देते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे ओसामा बिन लादेन जो है वो शांति का संदेश दे रहा हो। दूसरी तरफ आप परिवारवाद देखिए, दूसरा उनका फेवरेट टॉपिक है परिवारवाद। आज जरा मैं थोड़े से परिवार गिनवाऊं आपको, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट फैमिली, अमित शाह जी की फैमिली, अनुराग ठाकुर एंड फैमिली, राजनाथ सिंह एंड फैमिली, पीयूष गोयल एंड फैमिली, धर्मेंद्र प्रधान एंड फैमिली, नारायण राणे एंड फैमिली, विजय वर्गीय परिवार एंड फैमिली, और सिंधिया परिवार तो उसमें तो बुआ, बेटा, भतीजा, पता नहीं कौन कौन, पूरा सिंधिया परिवार का सारा इन्होंने इकट्ठा कर लिया। तो इनको क्या लगता है कि देश से जो 10 साल से ये यही बातें कर रहे हैं कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, अब वो पूरे देश के सामने आ गया है।
वहीं दूसरी ओर जो इन्होंने कहा कि हम हर इंसान को सुखाल बना देंगे, सबके अच्छे दिन आ जाएंगे, वो अच्छे दिन के लिए तो पूरे देश के 140 करोड़ लोग 10 साल से वेट कर रहे हैं, किसी के अच्छे दिन नहीं आए। पता नहीं ऐश्वर्या जी आपके आ गए हो तो आ गए हो, पता नहीं उसके अलावा तो और किसी के नहीं आए, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि आपके अच्छे दिन आए, इसीलिए आप हर समय मोदी जी का गुणगान करते रहते हैं। बाकी तो आप स्टूडियो से बाहर निकल के सड़क पे जाइए, 4 लोगों से बात करिए, युवाओं से बात करिए, युवा इस समय गाली दे रहा है, किसानों से बात करिए, रीना किसान जी, गाली दे रहा है, रीना जी, गृहिणियों से बात रीना जी करिए, एंड के गृहिणी शर्मा गाली एंड दे मी रहे हैं। ओनली 3 पीपल, डायरेक्टर सुनो सीधा। रीना जी, अगर सिर्फ जैसे आपने कहा ना ऐश्वर्या आपके अच्छे दिन आए हैं बाकियों के नहीं, तो आम आदमी पार्टी फिर क्यों हार गई छत्तीसगढ़ में? जनता ने मध्य प्रदेश में किसको जिताया? जनता ने राजस्थान में किसको जिताया? जनता ने जिताया ना, जनता वोट करती है ना। अगर दिल्ली के इलेक्शन में आप के शर्मा की पार्टी को हराती हैं दिल्ली के इलेक्शन में, तो वो जनता जिताती है आपको। अगर जनता ने राजस्थान में बीजेपी को जिताया, अभी मध्य प्रदेश में जिताया, छत्तीसगढ़ में जिताया, राजस्थान छत्तीसगढ़ में तो आपके संजीव झा गए थे ना लड़ने, तो फिर आप उस जनता को आप नजरअंदाज कर देते हैं क्यों? क्योंकि वो बीजेपी के लिए, भाई वो वोट कर रही है फैक्ट्स पे। वही जनता दिल्ली के इलेक्शन में आपको जिताती है, लोकसभा के इलेक्शन में एक मुश्त के शर्मा की पार्टी को जिताती है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि नेशनली नरेंद्र मोदी की टक्कर में कोई है नहीं। दिल्ली में आपने वो गैप पकड़ लिया, और के शर्मा माने ना माने, दिल्ली बीजेपी का यूनिट बिल्कुल खत्म है, खत्म है। स्वर्गीय अरुण जेटली और सुषमा जी के जाने के बाद जो भी रहा उनके बीच में लड़ाई झगड़ा, आनर पानर, ऊपर नीचे, कोई माने ना माने, उसके बाद दिल्ली यूनिट खड़ा नहीं हुआ है बीजेपी का, उसका फायदा आपने उठाया। लेकिन वो जनता जो आपको जिताती है, वो लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी को क्यों जिताती है मैम? क्योंकि वो जनता को पता है कि मोदी की टक्कर में केजरीवाल नहीं है। आप सब इकट्ठे हो गए हो 14 से लेकर 24 तक, तब भी नहीं हरा पा रहे हो। रियलिटी इज दिस। अच्छा दिन मैं या आप डिसाइड नहीं करते, जनता डिसाइड करती है। के शर्मा आपको जवाब दे रहे हैं। के जी, के शर्मा, मैं जवाब वन वर्सेस, नहीं आपने बोल दिया, के शर्मा दे रहे हैं। मैं ऐश्वर्या जी, आप 1 मिनट बोलिए। ऐश्वर्या जी, मैं इनकी बौखलाहट में समझ सकता हूँ। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हूँ, चाहे पंकज जी, ओसामा बिन लादेन तक चली गई, तो इस स्तर का जो उपयोग कर रही हैं, ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है। क्योंकि इनके नेता जेल में, भ्रष्टाचार के मामले में जेल में, सोरे टॉप तीनों चारों सब जेल में है, नंबर लगा हुआ है, कुछ पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। इनके एक मंत्री को तो नैतिकता याद आ गई, लेकिन जो अंदर केजरीवाल जेल के अंदर है उनको नैतिकता नहीं समझ में आ रही है, उनकी नई जमीर जाग रही है। जो आदमी कहा करता था कि आरोप लगने पर पद छोड़ देना चाहिए, वो जेल जाने के बाद भी उसकी भाई ईडी की रेड आपने पढ़वाई है, नहीं जाग रहा। नहीं उसका भी इल्जाम आपके ऊपर लगा दिया है के जी। के शर्मा जी, उसका भी इल्जाम आपके ऊपर है कि भाई ईडी की रेड आपने पढ़वाई है। हाँ, 24 घंटे तक। बोलिए अपना जवाब पूरा करने हैं। तो चोर रीना जी बात ये कहता है, रीना जी एक एक करके प्लीज। रीना जी आपके बीच में कोई नहीं बोला मैम, 1 साल से चल रहा है, प्लीज डोंट डू दिस रीना जी। का पाठ पढ़ा रहे हैं। रीना जी आपके बीच में कोई नहीं बोला मैम, नहीं थैंक ऐश्वर्या यू। जी, आप बात पूरी कीजिए। के ऐश्वर्या जी, देखिए मेरा समय मुझे दे दीजिए। हाँ बोलिए मेरे प्लीज। विरुद्ध 4 लोग बैठे हैं। ऐसा है ऐश्वर्या जी, चोर कभी कहेगा कि मैं चोरी किया हूं, वो तो यही कहेगा कि मेरे ऊपर पुलिस का जो है अलग से गलत आरोप लगा रही है। तो केजरीवाल जैसा घोटालेबाज सातिर व्यक्ति वो कभी ये कहेगा? तो इसलिए मैं ये कहता हूं, अच्छा कितना सातिर है ये समझिए। अपना तो जेल गए, अपने पहले 2-3 मंत्रियों को जेल करा दिया, जाने के बाद 2 मंत्रियों का और नाम ले लिया, और वो 2 मंत्रियों ने और 2 लोगों का नाम ले लिया। ये पूरी आप पार्टी एक दूसरे को जेल में डलवाने के चक्कर में लग गई है। यह तो आश्चर्य की स्थिति है इनका।